ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन में हमें दिया गया है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था आपसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर अगर ये मिल जाता है तो हमारा वेरीफाइड हो जाता है, या फिर अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना तो हमें अगर आंसर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमें जो ये दी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी भी है ना। तो हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। एक हमने जो लास्ट नंबर की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 8, उसमें हमने बताया है आपको कि ये जो वैल्यू होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की एंड 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इधर हो गया प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो इसको भी हमें लिखना है क्योंकि हो सकता है इसकी हमें आगे फर्दर सॉल्व करते हुए इसकी जरूरत पड़ जाए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। चाहे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं और चाहे हम इसके प्लेस पे इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में जब हमने इसे लिखा तो हमारा आया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओपन, सॉरी क्लोज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हमें जो हमने आइडेंटिटी याद की है स्क्वायर्स की, वही हमको इसमें लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, बट एक्स हमारे दो प्लेस पे एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई दो प्लेस पे है और जेड भी दो प्लेस पे, तो इसको यहाँ पे हम एक साथ लिख लेते हैं। इसको एक साथ लिखने पे हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ माइनस 2xy है, यहाँ हो गया माइनस 2xy एंड देन माइनस 2yz एंड देन माइनस 2zx। ओके, हमें मिल गया। अब देखो इस टर्म में सब 2 कॉमन आ रहा है, सब 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन लेकर के हमने इसे काट दिया। तो काटने के बाद हमें क्या जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये टर्म हमें मिल गई। अब ये टर्म देखिए, आप ये देखिए हमने जो आइडेंटिटी हमारे पास है कि इसकी वैल्यू और ये बराबर होता है, तो हमें ये वाली चीज मिल गई है यहाँ पे। तो ये किसके बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसकी इक्वल होगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। जो हमारा क्या है, ये चीज हमारी क्या है, ये हमारा मिल गया हमको यहाँ पे LHS। ओके, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए आए हम और हमको यहाँ पे मिल गया LHS। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। नाउ द क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 बहुत 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 इजी है। इसमें बिल्कुल ये हमारी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो हमने आइडेंटिटी याद की है सेम बिल्कुल इसमें हमें केवल वैल्यूज रखनी है और हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो वी हैव टू शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ओके, अगर ये वैल्यू 0 होती है तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये चीज हमको यहाँ पे शो करनी है, प्रूफ करनी है। तो वी नो दैट आइडेंटिटी इज दिस। आइडेंटिटी हम जानते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे बेस्ड। ओके, तो अब इस वाली आइडेंटिटी में अगर हम ये लिख देते हैं, ये हमें दिया गया है ना, तो इस आइडेंटिटी में हम लिख देते हैं इफ हमें दिया है, क्वेश्चन में गिवन है ये x प्लस वाई, इफ नहीं है ये तो गिवन है 0, ये गिवन है
और इसकी वैल्यू उठा के पुट दिस वैल्यू इन आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू उठा के जो हमने इस आइडेंटिटी में रखी तो क्या आया, देखिए जब ये जीरो हो गया इट मीन्स ये पूरी टर्म जीरो हो गई। इसके जीरो होते ही, जीरो की मल्टीपल जीरो होती है, और इसके जीरो होते ही ये पूरी टर्म यहाँ पे जीरो हो जाती है। इट मीन्स जब हम इसकी वैल्यू इस आइडेंटिटी में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो। हमें ये बिल्कुल ये पूरी टर्म जीरो हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, इसको हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमारा ये हो जाएगा प्लस का 3xy और हमारी ये वैल्यू आ गई। और यही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ भी करनी है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमें दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। इसमें हमें देखिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया है कि इसमें हमें कैलकुलेट ना करते हुए इन क्यूब्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने देखिए ये जो हमें दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, अगर हम इसका लेते हैं तो -12 का क्यूब हमें दिया है। तो हमें ऐसे नहीं करना है इसको कि इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें कि -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -12 और फिर जाके हम इसकी वैल्यू निकालें, फिर वापस हम करें 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई 7 फिर जाके इसकी वैल्यू निकालें। तो इन्होंने हमें कंडीशन दे रखी है कि हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। हमें विदाउट कैलकुलेट करे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें कैलकुलेट करे बगैर क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो हम फिर आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमें ये वैल्यू दी गई थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि किससे मैच हो रही है, देखिए कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें क्यूब आ रहा है 3 टर्म्स में। तो हमारी आइडेंटिटी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी वो थी -3xyz एंड x प्लस वाई प्लस जेड एंड। मैं इतनी बार आपके सामने बार बार आइडेंटिटी रिपीट करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए। ये एक बार आपको ये सब रट जाती है, अच्छे से याद हो जाती है, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, हमने आइडेंटिटी लिख दी। लिखने के बाद हम लोगों को कंपैरिजन करने में बहुत सही रहता है और बहुत इजीली हो जाएंगे। अब इसमें आप ये देखिए कि इस हमें ये वाली टर्म दी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ओके, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हमें 12 दिया है, वाई के प्लेस पे 7 दिया है, जेड के प्लेस पे 5 दिया है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के जो है इस तरीके से रख देते हैं और फिर इन सब टर्म को एक साथ ले जाते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें केवल ये 3 ही टर्म दिए ना, हमें 3 दिए, तो ये जो माइनस का 3xyz है इसको यहाँ से उठा लेते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं इसे इक्वल के इधर, हम लिख देते हैं प्लस 3xyz। ओके, ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम। अब हमारी सेम टू सेम इसके जैसी हो गई, इसके आइडेंटिकल हो गई। तो हमने क्या किया, -12 का क्यूब, यहाँ x के प्लेस पे -12 है, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ओके, अब x और y z के प्लेस पे हमें यही वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट आ गई हमारी -12 प्लस 7 एंड प्लस 5। और बाकी देखिए, बाकी मैंने क्यों नहीं लिखी है अभी, केवल हम ये वाली लिखेंगे -12 7 एंड 5। बाकी वाली मैंने क्यों नहीं लिखी है, बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि देखिए मैं ये ब्रैकेट में देख पा रही हूँ कि -12 प्लस 7 इक्वल टू -5 है। ओके, -5 एंड +5 हो जाएगा 0। अब 0 होते ही क्या हुआ, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो हमें ये जो इतना बड़ा है इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हुई। मीन्स हम पहले इसको पूरा सॉल्व करते, कितना लेंदी हो जाता, तो हमें पहले ही टर्म में यहाँ पे पता चल गया कि ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 होने वाली है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से ऐसे लिख दिया एज इट इज। तो हमारी पहली टर्म भी 0 हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाली बची। ओके, ये वाली बची, हमारे पास क्या हुआ 3 मल्टीपल -12 7 एंड 5। इसकी मल्टीपल कर लीजिए तो कितना आएगा, 12 3 36 माइनस का मल्टीपल 7 मल्टीप्लाई 5 इज 35 एंड इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 35। ओके, 36 मल्टीप्लाई 35 हमारा यहाँ पे बन जाएगा, माइनस का पहले आ जाएगा आगे, और जब हमने इसको मल्टीपल किया हमारा आ गया यहाँ पे
ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है इस क्वेश्चन का। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें इसमें भी यही लगानी है। ओके, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है। इसमें भी आप अगर हम इसमें चेक करते हैं तो आप ये देखिए, जब हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो हमारी क्या आएगी 28 माइनस 15 प्लस 13, तो माइनस 15 एंड माइनस 13 मिलके माइनस 28 हो जाएगा। एंड जब इसके साथ प्लस होगा तो फिर ये वाली टर्म हमारी फिर से जीरो हो जाएगी। ओके, जब ये वाली टर्म हमारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो केवल हमें 3xyz को मल्टीपल करके फिर इसका आंसर को फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। अगर हमको एरियाज दिए गए, दो रेक्टेंगल है हमारे पास और उसमें हमें एरियाज दिए गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड का है। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। इस तरीके से रेक्टेंगल हो गया, ये हो गई लेंथ और ये हमारी ब्रेड्थ हो गई। ओके, और इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया हमारा होता है इसका रेक्टेंगल का एल क्रॉस बी, लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीपल होता है। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, हमें लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल देखिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस बतानी है। अगर हमें ये दिया है तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो ये दिया गया है पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से 25a² माइनस 35a प्लस। देखिए इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तीन टर्म्स वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी ये मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि इसका हम दो ऐसे नंबर फाइंड करते हैं जिसका मल्टीपल करने पे, जिसका प्लस करने पे हमें मिल जाए 35, प्लस करने पे या डिफरेंस निकालने पे हमें वैल्यू मिल जाए 35, और जिसका मल्टीप्लाई करने पर दो ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने, अब 25 मल्टीप्लाई 12 होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है 300। ओके, तो हमें इस तरीके से हमें दो नंबर p और q फाइंड करने हैं, इसको स्प्लिट करके कि उनका प्लस या फिर माइनस हो जाए 35 एंड उसका मल्टीपल हमें मिल जाए 300। ये 300 आया इन दोनों की मल्टीपल करके। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि हम 35 को कैसे स्प्लिट करें। तो आप ये देखिए हमें 300 लाना है मल्टीपल में। इट मीन्स हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर जो है हम इस तरीके से करें इसको 300 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। तो 300 को फैक्टराइज करने पे हमें इस तरीके से 150 एंड फिर ये 75 एंड फिर हमने 5 से किया 15 एंड 3 एंड 1। तो कुछ हमें इस तरीके से लगता है कि 5 4 जा 20 एंड अगर हम 20 और 15 को लेते हैं, 5 3 जा 15, इसको 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 को अगर हम लेते हैं, तो अगर हम 20 और 15 को लेकर के चलते हैं तो इसको प्लस करने पे हमें 35 मिल रहा है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 300। इट मीन्स हमें ये दो नंबर मिल रहे हैं 20 एंड 15। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस जगह लिख लेते हैं, 20 और 15 को स्प्लिट करके हमने लिखा 25a² माइनस का साइन हमें दिया है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 20a माइनस 15a। ओके, ऐसे लिखेंगे ना, इसे माइनस का साइन दिया है एंड प्लस 12। तो यहाँ हमें क्या मिला, देखिए इसमें हमें क्या चीज कॉमन लग रही है, हमें इसमें लग रहा है 5 कॉमन। ओके, हमें इसमें लग रहा है यहाँ पे 5 कॉमन, तो हमने ले लिया यहाँ पे 5a कॉमन, तो अंदर हमारा बचता है 5a माइनस 4। ओके, अब इस वाली टर्म में देखिए क्या चीज कॉमन लग रही है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन लग रही है। तो हमें ये लग रहा है यहाँ पे कि 3 कॉमन है, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचता है 5a एंड माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर माइनस ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पे यहाँ पे वापस प्लस हो जाएगा, तो हमारा 5a माइनस 4। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट करके जो वैल्यू निकाली 5a
हमें मिला है 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। इट मीन्स इसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, है ना। तो पहले ऐसा करते हैं, हम एक इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5a माइनस 3, इसको इस साइड लिख लेती हूँ, है ना। 5a माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू 3/5। इसी तरीके से हमने 5a माइनस 4 इक्वल टू 0 किया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी a इक्वल टू 4/5। तो इसमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। देखिए हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस दिए हैं इसमें, ऐसा नहीं बोला है कि जो पहले आए वो लेंथ है या जो बाद में है वो ब्रेड्थ है। तो अगर हमारी लेंथ है 3/5 तो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी 4/5। और अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारी लेंथ है 4/5 देन ब्रेड्थ इज हमारी कितनी हो जाएगी 3/5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसके लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गई है। यही चीज इन क्वेश्चन में हमसे पूछी गई। ओके, अब देखिए इसका जो ये सेकेंड पार्ट आता है इसको नोट कर सकते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट में आप ये देखिए कि इसमें भी हमें वही चीज करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालने, उसकी पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालने। तो ये इसमें आप ये देखिए 35 और 12, इसको मैं ऐसी ओरली आपको बता देती हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करके बताती। ये 35 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 420 मिल रहा है। ओके, 420 हमको मिल रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे 13 को ब्रेक करना है। 13 को ब्रेक करना है, 13 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें उसके प्लस या डिफरेंस करके हमारा 13 आ जाए। हमें दो नंबर इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे, प्लस या फिर माइनस करने पे हमें 13 मिल जाए और उसका मल्टीप्लाई करने पे हमको 420 मिल जाए। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड इस तरीके से ओके, इस तरीके से हमारा ये क्यूबॉइड हो गया। और क्यूबॉइड के जो हमारा वॉल्यूम होता है, हमें वॉल्यूम इसमें दिया, हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, इसका वॉल्यूम होता है LBH, L क्रॉस B क्रॉस H। ओके, 3 इसमें होती है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इस तरीके से ये हमारी 3 इसकी डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें 3x² माइनस 12x, ये इसका वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, और हमें इसकी पॉसिबल एक्सप्रेशंस निकालनी है। तो हम फर्स्ट पार्ट में इसमें देखते हैं 3x² माइनस 12x। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप ये देखिए कि इसमें 3x हमने बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास बचता है x माइनस 4। ओके, तो अब ये देखिए ये वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम, इसमें एक L होगी, B होगी और H होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि L इज 3 एंड B इज x एंड H इज x माइनस 4। देखिए ये है पॉसिबल एक्सप्रेशंस। ऐसा नहीं है कि श्योर ही हमें जो है L को 3 लेना है, B को x, हम चेंज भी कर सकते हैं इसकी डायमेंशन। मीन्स हम ले सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू x एंड B इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू x माइनस 4, या हम इसको और भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर चेंज करके भी अगर आप लिखते हैं तो उसका आंसर फिर भी सही रहता है। ओके, फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया है। अब सेकेंड पार्ट में हमको दिया है 12k² प्लस 8k माइनस 20k। तो ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमारा ये हमें दिया है 12k² तो इसमें हमें क्या करते हैं 8k माइनस 20k। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। मीन्स हमको जो है इसमें 4 कॉमन लग रहा है, तो हमने इसमें से 4k कॉमन ले लिया। तो हमारी अगली टर्म बचती है 3 एंड 1 फिर नेक्स्ट टर्म बचती है इसकी 2 एंड 1 एंड माइनस 5k। ओके, k तो हमने ले लिया है बाहर, तो ये हमारी बचेगी ओनली 5। ठीक है, तो फिर हम जब इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे आप ये देखिए कि 2y को हम कैसे ब्रेक करें, 5 3 जा 15, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। 2 को ब्रेक कर सकते हैं हम 5 और 3 में, 5y माइनस 3y, 5y माइनस 3y 2y होता है एंड माइनस 5। ओके, तो हम हमारा
क्या बनता है इसमें, जब हम इसको इस तरीके से लेंगे, देखिए ये वाली टर्म में हमने क्या लिया कॉमन, y कॉमन लिया, अंदर बचता है 3y², सॉरी हमने जो है यहाँ पे क्या चीज कॉमन ली, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, हमने y कॉमन लिया तो बचा 3y + 5, इसी तरीके से हमने -1 कॉमन लिया तो हमारा बचा 3y + 5। ओके, तो हमारी क्या बन गया इसकी डेफिनेशन 4k, और ये बना y - 1 एंड 3y + 5। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये L, D और ये H, इसकी जो डेफिनेशन हमारी निकल के आई है वो हम L को 4k मान सकते हैं, देखिए L को हम यहाँ 4k मान सकते हैं, D को मान सकते हैं y - 1 और H को हम मान सकते हैं 3y + 5। आप इसकी डेफिनेशंस चेंज करके भी लिख सकते हैं, आप L के प्लेस पे y - 1 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस बतानी है कि क्या हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा और से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।